हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। सो ये पर्टिकुलर क्लास है मॉड्यूल कोड M4R5 के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी के लिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंसर्स। तो यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, विच डिवाइसेस मेजर्स गैसेस और लिक्विड। बेसिकली यहाँ पे है प्रेशर ऑफ गैसेस और लिक्विड। ठीक है, तो किस डिवाइस की हेल्प से हम गैसेस और लिक्विड के प्रेशर को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर सेंसर। द प्रेशर सेंसर इज़ अ डिवाइस फॉर प्रेशर मेजरमेंट ऑफ गैसेस और लिक्विड। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ फ्लूइड फ्रॉम एक्सपेंडिंग। ठीक है, फ्लूइड को एक्सपेंड करने से जो फोर्स रोकता है उसे बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बैरोमीटर इज़ अ टाइप ऑफ विच सेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैरोमीटर किस टाइप का सेंसर है, तो ये आपका प्रेशर सेंसर है। और जो बार होता है ना, बार, वो आपके प्रेशर की क्या होती है? एसआई यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ऐड करी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। बैरोमीटर्स एंड प्रेशर गॉजेस आर द मोस्ट पॉपुलर सेंसर्स यूज्ड फॉर आईओटी इकोसिस्टम। ठीक है, बैरोमीटर्स आर एन एब्सोल्यूट हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग एज इन करंटली मेजर्स द एम्बिएंट एयर। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द कंप्यूटर डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन दैट हैव डैश विद द प्रेशर सेंसर। कंप्यूटर डिवाइसेस और स्मार्टफोन में क्या होता है जिसके अंदर प्रेशर सेंसर होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, टच स्क्रीन होती है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे, द कंप्यूटर डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन्स दैट हैव टच स्क्रीन डिस्प्ले विद प्रेशर सेंसर्स। Whenever slight pressure is applied on touch screen through a finger, the sensor determines where it has been applied। ठीक है, तो जिस तरीके से आपके लैपटॉप्स में टच पैड होता है उसके ऊपर आप फिंगर मूव करते हो और जैसे ही क्लिक करते हो उस पॉइंट पे क्लिक हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेशर सेंसर्स अंदर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखो, विच सेंसर कैन डिटेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो हमने कल डिस्कस किया था कौन से सेंसर एक सर्टेन डिस्टेंस पे नॉन कांटेक्ट रहकर भी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वो आपके होते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज अ सेंसर एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ये मेन वर्ड है। A proximity sensor often emits a electromagnetic field or a beam of electromagnetic radiation and looks for a change in the return signal। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने कल भी डिस्कस किए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है? तो यहाँ पे देखो I2C, SPI, UART या फिर USART या फिर CAN। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, I2C का यूज़ करता है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। माइक्रो कंट्रोलर कम्युनिकेशन इज वाया स्टैंडर्ड I2C वेयर द होस्ट कैन सेट मेजरमेंट पैरामीटर्स एंड रिक्वेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, जहाँ पे होस्ट क्या करता है? सेट करता है आपके मेजरमेंट पैरामीटर्स को और रिक्वेस्ट करता है रिजल्ट्स के लिए। इफ़ desired programmable threshold allow the VCNL 4100 to interrupt the host once threshold values are crossed, thereby minimizing डिवाइस पोलिंग। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसे आप इग्नोर कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, डज प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैव अ टेम्परेचर सेंसर इन इट। क्या प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर टेम्परेचर सेंसर लगा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, a built-in temperature sensor is used by the signal processing circuitry to provide stable output across the temperature range। यहाँ पे गिवन है -40 डिग्री से +85 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं अदर नेम ऑफ टेक्टाइल सेंसर। तो यहाँ पे टेक्टाइल सेंसर का अदर नेम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है
टच सेंसर, ठीक है, टेक्टाइल से याद रखना टच। तो यहाँ पे टच सेंसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेक्टाइल सेंसर्स एंड आर सेंसिटिव टू टच, फोर्स और प्रेशर, ठीक है। तो ये सेंसिटिव होते हैं टच से, फोर्स से और प्रेशर से। दीज आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड यूजफुल सेंसर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टच सेंसर्स आर प्रेजेंट, कितने टाइप ऑफ टच सेंसर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज कैपेसिटिव टच सेंसर एंड सेकंड इज रेजिस्टिव टच सेंसर, ठीक है। तो आप यहाँ से इनके नेम भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंसर इज यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में कौन सा सेंसर यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटिव टच सेंसर का इस्तेमाल होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो देखो यहाँ पे कैपेसिटिव टच सेंसर्स आर वाइडली यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स एंड MP3 प्लेयर्स। The reason for this development is durability, robustness, attractive product design and cost, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटिव टच सेंसर्स का इस्तेमाल होता है मोबाइल फ़ोन्स एंड MP3 प्लेयर्स जैसे पोर्टेबल डिवाइसेस में, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी होती है, रोबस्टनेस है एंड अट्रैक्टिव प्रोडक्ट डिज़ाइन और कॉस्ट भी कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे विच एक्सिस एक्सेलरोमीटर इज़ मोस्टली यूज्ड इन IoT। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एक्सिस एक्सेलरोमीटर IoT में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 एक्सिस। इट यूजेस 3 एक्सिस एक्सेलरोमीटर। इट डिटेक्ट ओरिएंटेशन, शेक, टैप, डबल टैप, फॉल, टिल्ट, मोशन, पोजिशनिंग, शॉक और वाइब्रेशन, ठीक है। तो इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं हम 3 एक्सिस एक्सेलरोमीटर का और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके IoT सिस्टम्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक्सेलरोमीटर इज़ द मेजरमेंट ऑफ, मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि एक्सेलरोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं एक्सेलरेशन की मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो देखो एक्सेलरोमीटर इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड डिवाइडेड बाय द टाइम। फॉर एग्जांपल अ कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम अ स्टैंड स्टिल टू 60 miles per hour in 60 seconds is determined to have an acceleration of 10 miles per hour per second 60/6, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेलरोमीटर का इस्तेमाल करके हम एक्सेलरेशन को मेजर कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सेलरोमीटर इन लैपटॉप्स। तो आपके लैपटॉप में भी एक्सेलरोमीटर का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे क्या यूज़ है ये बताना है आपको। तो देखो टू रोटेट द स्क्रीन, टू प्रोटेक्ट हार्ड ड्राइव फ्रॉम द डैमेज, टू गेट द एंगल ऑन द मॉनिटर या फिर टू गेट द लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू प्रोटेक्ट हार्ड ड्राइव्स फ्रॉम द डैमेज। कैसे, देखो एक्सेलरोमीटर्स इन लैपटॉप्स protect hard drives from damage. If the laptop were to suddenly drop while in use, the accelerometer would detect the sudden free fall and immediately turned off the hard drive, ठीक है। लेट सपोज आपके हाथ से लैपटॉप छूट जाता है, तो जैसे ही आपके हाथ से लैपटॉप छूटा, जो उसके अंदर एक्सेलरोमीटर काम कर रहा है वो सडन फ्री फॉल को डिटेक्ट कर लेता है और उसके बाद वो आपके हार्ड ड्राइव को टर्न ऑफ कर देता है टू अवॉइड हिटिंग द रीडिंग हेड्स इनटू द हार्ड ड्राइव प्लेटर। जिससे क्या हो जाएगा, जो आपके रीडिंग हेड्स हैं हार्ड ड्राइव्स के, वो आपके हार्ड ड्राइव प्लेटर पे हिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे आपकी हार्ड ड्राइव डैमेज से बच जाएगी। तो ये मेन काम है आपके एक्सेलरोमीटर का आपके लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सेलरोमीटर की एप्लीकेशन समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे गायरोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर। तो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, गायरोस्कोप का इस्तेमाल हम करते हैं, गेमिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गायरोस्कोप इज़ मेनली यूज्ड इन 3D माउस, गेम्स एंड एथलीट ट्रेनिंग। गायरोस्कोप इज़ ऑल्सो यूज्ड इन नेविगेशन, रिमोट कंट्रोल, नोटबुक्स एंड अल्ट्रा बुक्स। तो गायरोस्कोप इज़ यूज टू मेजर, किस लिए गायरोस्कोप का यूज़ करते हैं, तो ये काम आता है एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गायरोस्कोप इज़ यूज टू मेजर एंगुलर वेलोसिटी। गायरोस्कोप्स एम्ड टू क्रिएट
स्मॉलर एंड मोर सेंसिटिव डिवाइस। तो इसके हेल्प से हम स्मॉलर और मोर सेंसिटिव डिवाइस को बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, हाउ मैनी पिन्स डज टेम्परेचर सेंसर हैव। टेम्परेचर सेंसर में कितनी पिन्स होती है? तो यहाँ पे देखो इसमें 3 legs होती हैं, ठीक है। द टेम्परेचर सेंसर LM35 हैज़ 3 legs. द फर्स्ट leg इज VCC. You can connect this to 3.3 voltage. The middle leg is Vout. तो ये voltage in है, voltage out है, where the temperature is read from, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 legs इसकी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, विच सेंसर इज LM35। यहाँ पूछा गया है LM35 कौन सा सेंसर है। तो यहाँ पे देखो LM35 आपका है टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, और इसके अंदर 3 legs होती हैं, VCC, Vout एंड ग्राउंड। GND मतलब ग्राउंड, ठीक है, अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, DHT11 इज डैश सेंसर। तो आपको यहाँ पे सेंसर का नाम भी याद करने हैं, कुछ सेंसर का नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमिडिटी सेंसर, ठीक है। वी कैन रीड डेटा फ्रॉम एनी सेंसर एंड एनालाइज इट ग्राफिकली फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो सेंसर के हेल्प से हम इन्वायरमेंट में से डेटा को कैप्चर करते हैं, उसे रीड करते हैं और उसके बाद उसे एनालाइज करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेयर वी कैन रीड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा फ्रॉम द DHT11 सेंसर एंड अपलोड इट टू अ थिंक स्पीक क्लाउड यूजिंग आर्डिनो यूनो, ठीक है। तो हम आर्डिनो के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज ह्यूमिडिटी सेंसर। इनमें से कौन सा ह्यूमिडिटी सेंसर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हाइग्रोमीटर, ठीक है। अ हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। तो हाइग्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने एटमॉस्फेयर, अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर के अंदर वाटर वेपर कितना है उसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। ह्यूमिडिटी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूजुअली रिलाई ऑन मेजरमेंट ऑफ सम क्वांटिटी, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, मास और अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, यूनिट्स ऑफ ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर की क्या यूनिट होती है, वो किस पर्टिकुलर यूनिट में वाटर वेपर को मेजर करता है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट होती है क्या, ऑप्शन नंबर डी, DU बाय फोर्स्ड पॉइंट और पार्ट्स पर मिलियन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मोस्ट कॉमनली यूनिट्स फॉर ह्यूमिडिटी मेजरमेंट आर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, DU बाय फोर्स्ड पॉइंट एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे 3 अलग अलग यूनिट्स गिवन है, ठीक है। RH इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो आपका RH है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो आपके टेम्परेचर का ही एक फंक्शन होता है। DU बाय फोर्स्ड पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ द प्रेशर, ठीक है। तो ये आपके प्रेशर का फंक्शन है of the as, but it is independent of the temperature and is therefore defined as absolute humidity measurement of temperature। और ppm क्या है, आपके absolute measurement है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट सबसे पूछी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास मतलब वेपर टू द वॉल्यूम एंड हैज यूनिट्स ग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो ये आपका क्या है, वेपर है, इसका कितना मास है और अपॉन में इसकी वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ह्यूमिडिटी सेंसर्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट। तो यहाँ पे आपसे पूछा है ह्यूमिडिटी सेंसर कितने टाइप्स का होता है और किस बेसिस पे वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी सेंसर्स डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट यूनिट्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट यूनिट्स ह्यूमिडिटी सेंसर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो आपने क्या किया है, डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट यूनिट आपने उन्हें डिवाइड कर दिया 2 अलग अलग टाइप्स में। फर्स्ट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड सेकंड इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर सेंसर्स, ठीक है। Most humidity sensors are relative humidity sensors and use different sensing principles। तो सबसे ज़्यादा जो आपके ह्यूमिडिटी सेंसर्स यूज होते हैं वो होते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे
विच सेंसर्स मेजर द मॉइस्चर लेवल यूजिंग ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो कौन सा सेंसर आपके मॉइस्चर लेवल को मेजर करता है यूजिंग ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटिव सेंसर। So these sensors measure moisture levels using a humidity dependent condenser। तो ये सेंसर्स मेजर करते हैं मॉइस्चर के लेवल को और यूज़ करते हैं ये ह्यूमिडिटी डिपेंडेंट कंडेंसर को। ठीक है, दे आर सुटेबल फॉर RH रेंज, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन टॉलरेंस। दीज सेंसर्स आर कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एनवायरनमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए जो कि आपके सेंसर्स पर बेस्ड थे। ठीक है, तो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और आगे आने वाले सारे वीडियोस और गेस्ट पेपर्स के लिए आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आपको लिंक पता ही है क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं और वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो कोर्स लेंगे उन्हें उसके साथ मिलेंगे कंप्लीट ई नोट्स। सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ई नोट्स को ले सकते हैं और वीडियो कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और नोट्स के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स M3R4 मॉड्यूल के लिए पेपर देंगे वो भी नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।